अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज हम नमाज के फ़राइज़ के बारे में जानेंगे कि नमाज के लिए फ़राइज़ कितना अहम है। यानी कि तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ायदा अखीरा और खुरूज बिस्मिल्लाह, ये वो फ़राइज़ हैं जो नमाज के अंदर अदा किए जाने की वजह से ये दाखिली फ़र्ज़ है। इन फ़राइज़ को अदा किए बगैर नमाज होगी ही नहीं। मसलन क़याम, खड़ा होना, क़िरात यानी अल्हम्द के बाद कोई सूरत पढ़ना, इसी तरह रुकू करना, सजदा, ये सारी चीज़ें जो है ये फ़राइज़ के अंदर आती हैं। अगर इनमें से एक काम भी जानबूझकर या भूलकर छूट जाए तो सजदा सहव करने से भी नमाज न होगी, बल्कि शुरू से अज़ सरे नौ नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज के कुल 7 फ़राइज़ हैं। तकबीर तहरीमा को शराइत में भी शुमार किया गया है, लेकिन फर्ज से वो इतना करीब है कि इसको फर्ज में भी शुमार कर लिया गया, इसके इत्तिसाल की वजह से, इसके कुर्बत की वजह से। उसके बाद है क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ायदा अखीरा और खुरूज बिस्मिल्लाह। नमाज का पहला फर्ज तकबीर तहरीमा। हकीकतन ये शराइत नमाज से है, मगर चूंकि अफ़आल नमाज से उसको बहुत ज्यादा इत्तिसाल है, बहुत ज्यादा कुर्बत है, इस वजह से इसको नमाज के फ़राइज़ में भी दाखिल कर लिया गया, मान लिया गया। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना। हालांकि नमाज के दीगर अरकान की अदायगी और इंतकाल के वक्त भी, इंतकाल यानी एक रुकन से दूसरे रुक, यानी कि क़याम में अब खड़े हैं तो रुकू में जाने के वक्त अल्लाहु अकबर कहा जाता है, लेकिन सिर्फ नमाज शुरू करने के वक्त जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है वही तकबीर तहरीमा है और वो फर्ज है। इसको छोड़ने से नमाज न होगी। नमाज के दीगर अरकान की अदायगी के वक्त जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है उसे तकबीर इंतकाल कहते हैं, यानी एक रुकन से दूसरे रुकन में जाना। नमाज के तमाम शराइत यानी तहारत, सत्रे औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त और नियत का तकबीर तहरीमा कहने के पहले पाया जाना जरूरी है। यानी आप जिस वक्त नमाज शुरू करते हैं उससे पहले जो तमाम शराइत हैं इन सब का पाया जाना जरूरी है। अगर अल्लाहु अकबर कह चुका और कोई शर्त मफकूद है, यानी अगर कोई शर्त छूट गया तो नमाज कायम ही नहीं होगी। तकबीर तहरीमा के ताल्लुक से अहम मसाइल। बसला, जिन नमाजों में क़याम फर्ज है उसमें तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम फर्ज है। अगर किसी ने बैठकर अल्लाहु अकबर कहा फिर खड़ा हो गया तो उसकी नमाज शुरू ही न हुई। मसाला, बाज लोग इमाम को रुकू में पा लेने की गर्ज से जल्दी जल्दी में रुकू में जाते हुए तकबीर तहरीमा कहते हैं और झुकने की हालत में तकबीर तहरीमा कहते हैं, उनकी नमाज नहीं होती। यानी बाज लोग इमाम जब नमाज शुरू कर देता है और वो रुकू में पहुंच जाते हैं तो कोई मुक्तदी जल्दी जल्दी में आकर और वो तकबीर तहरीमा कहते हुए झुकने की हालत में तकबीर कहते हैं तो उनकी नमाज नहीं होगी। उनको अपनी नमाज फिर से यानी दोबारा पढ़नी चाहिए। मसला ये बहुत ही बारीक मसला है, यानी कि मुक्तदी ने लफ्ज़ अल्लाहु अकबर
मुक्तदी ने लफ्ज़ अल्लाह इमाम के साथ कहा, मगर लफ्ज़ अकबर को इमाम से पहले खत्म कर चुका, इस मुक्तदी की नमाज न हुई। मसलन अगर कोई इमाम अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर रहा है और उसके साथ मुक्तदी अपनी आवाज अल्लाह से मिलाया, लेकिन इमाम के अकबर कहने से पहले वो अकबर कह चुका, तो गोया के मुक्तदी की नमाज ही न हुई। मसला, नफल नमाज के लिए तकबीर तहरीमा रुकू में कही तो नमाज न हुई, और अगर बैठकर कही तो हो गई। मसला, जो शख्स तकबीर के तलफ्फुज पर कादिर न हो, यानी अल्लाहु अकबर न बोल सकता हो, गोया कि वो गूंगा हो और किसी वजह से जबान बंद हो गई, तो उस पर अल्लाहु अकबर यानी उसका लफ्ज बोलना जरूरी नहीं है, दिल में इरादा काफी है। मसला, पहली रिकात का रुकू मिल गया तो तकबीर ऊला यानी तकबीर तहरीमा की फजीलत मिल गई। तकबीर तहरीम, मसला, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। मसला, तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथों का कानों तक उठाना सुन्नत है। मसला, तकबीर तहरीमा में हाथ उठाते वक्त उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, यानी उंगलियों को बिल्कुल मिलाना भी न चाहिए और तकलीफ देकर उसे कुशादा भी न करना चाहिए, यानी उंगलियों को फैलाना न चाहिए, और ये सुन्नत तरीका है। मसला, तकबीर तहरीमा कहते वक्त हथेलियों और उंगलियों के पेट क़िबला रू होना सुन्नत है, यानी उंगली और जो हथेली उसका पेट ये क़िबला की तरफ होना चाहिए। मसला, दोनों हाथों को तकबीर से पहले उठाना सुन्नत है। मसला, तकबीर तहरीमा के वक्त सर न झुकाना बल्कि सीधा रखना सुन्नत है। मसला, औरत के लिए सुन्नत है कि तकबीर तहरीमा में हाथ सिर्फ मोंढों तक उठाए, यानी अपने कांधे तक उठाए। मसला, तकबीर तहरीमा के बाद फौरन हाथ बांध लेना सुन्नत है, हाथ को लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद फौरन दोनों हाथों को कानों से हटाकर नाफ के नीचे बांध लेना चाहिए। बाज लोग तकबीर के बाद हाथ लटकाते हैं फिर बांधते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मसला, इमाम का तकबीर तहरीमा और तकबीर इंतकाल यानी एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने के वक्त जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है, तो इमाम का तकबीर तहरीमा और तकबीर इंतकाल बुलंद आवाज से कहना सुन्नत है। मसला, अगर कोई शख्स किसी उज्र की वजह से सिर्फ एक हाथ ही कान तक उठा सकता है तो एक ही हाथ कान तक उठाए। मसला, मुक्तदी और अकेले पढ़ने वाले को तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज से कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी आवाज जरूरी है कि खुद सुने। मसला, तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाना सुन्नत मुअक्किदा है। हाथ उठाना तर्क करने की आदत से गुनाहगार होगा, यानी अगर हाथ किसी ने नहीं उठाया तकबीर तहरीमा शुरू में, तो तकबीर तहरीमा में हाथ न उठाने से नमाज मकरूह हो गई। मसला, अगर इमाम तकबीर इंतकाल यानी वही एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने के वक्त जो तकबीर कही जाती है, तो अगर इमाम तकबीर इंतकाल यानी अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से कहना भूल गया और आहिस्ता कहा तो सुन्नत का तर्क हुआ, यानी उसने सुन्नत को छोड़ा, क्योंकि अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज से कहना सुन्नत था। नमाज में कराहते तंजीही आई, यानी नमाज मकरूह हुई मगर नमाज हो गई। मुहतरम सामीन, आज बस इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मलिका करीमा बादशाह, बंदा नवाज़ कारसाज़ा या रहमान, या अल्लाह हम सब के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने अपनी बारगाहे मुक़द्दसा में कबूल व मकबूल अता फरमा, और हम सबको माह मुअज़्ज़म यानी रमज़ान मुबारक में खूब खूब बरकतें नाज़िल फरमा, हम सबको दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।